और वहीं ये बात हम करेंगे तृणमूल कांग्रेस की, जिसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएमसी के बागी नेताओं से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आ रही है और थोड़ी देर में बागी नेताओं की बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन, काकोली घोष के घर पर बैठक होनी है। बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा होनी है। तो ममता बनर्जी की पार्टी में खेला हो गया है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके साथ देखिए प्रेस वार्ता भी आयोजित होनी है। 20 सांसद बागी हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में सवाल उठ रहे कि ममता बनर्जी अब टीएमसी को कैसे एकजुट रखेंगी, कैसे बचाएंगी। टीएमसी के बागी नेताओं से जुड़ी बड़ी खबर बता रही, प्रेस वार्ता का भी आज आयोजन होना है, उसी का इंतजार है। इन सब के बीच थोड़ी देर में बागी जो नेता उनकी बैठक होनी है। सूत्रों के बारे से इंफॉर्मेशन, काकोली घोष के घर पर बैठक होनी है। बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा होनी है। और तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष की तरफ से एक स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय हित के लिए अलग राह पर जाएंगे, सत्ता में नहीं होने पर भी साथ रही, ये उन्होंने कहा। यानी कि इल्जाम न लगाया जाए कि सत्ता में नहीं है इसीलिए साथ छोड़ रही हैं। सिर्फ सरकार बदलने से अलग नहीं हुई काकोली ने साफ तौर पर कहा। विकास के लिए काम करना चाहते हैं, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूं, काकोली की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। सिर्फ सरकार बदलने से अलग नहीं हुई हूं। काकोली घोष जो कि लोकसभा की सांसद, काकोली घोष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ राष्ट्र हित के लिए अलग हुई हूं, ऐसा नहीं है कि सरकार चली गई इसलिए साथ छोड़ दिया है। क्या कुछ कहा है, एक बार सुन भी लेते हैं। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। तो काकोली घोष को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि लंबे समय से वो ममता बनर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं और आज अगर ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है तो इसके पीछे की वजह ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है। ये जो जंग है, ये जंग कहीं ना कहीं विचारधारा की जंग है, ये जनता के हित की जंग है। बहरहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहे, नगर पालिका तक पहुंची है टीएमसी टूट की आज। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, नगर पालिका तक पहुंची है टीएमसी टूट की आज। रितबत बनर्जी से मिले कोलकाता के पूर्व मेयर, विधानसभा में विद्रोही गुट के नेता से मुलाकात। उत्तरी दमदम में 21 पार्षदों का एक साथ इस्तीफा। अब देखिए, सांसद हो, विधायक हो, ये टूट हम लगातार देख रहे हैं। अब इन सब के बीच नगर पालिका तक पहुंच गई है टीएमसी की टूट की आज। नगर पालिका तक पहुंची है टीएमसी की टूट की आज। रितबत बनर्जी से मिले कोलकाता के पूर्व मेयर, विधानसभा में विद्रोही गुट के नेता से ये मुलाकात उन्होंने की है। उत्तरी दमदम में 21 पार्षदों का एक साथ इस्तीफा। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज़्यादा, काफ़ी सारे ज़्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे, विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। और इसी पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या करके तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे साथ यहाँ पर राम प्रकाश पांडे हैं जो कि टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बार राम प्रकाश पांडे जी का रुख करते हैं। पांडे जी, क्या चल रहा है ये टीएमसी में? सांसद हो लोकसभा के, राज्यसभा के, उसके बाद हमने विधायकों की स्थिति, और अब तो नगर निगम में भी हलचल हो गई है। एक अध्याय लिखा जाएगा जो पश्चिम बंगाल में 2026 के इलेक्शन के बाद से, और ये बड़ा सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा कि लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जहां हारने के बाद विधायकों को किस तरह से बरगलाया जाता है, उन्हें किसे बहकाया जाता है और किस तरह से उन्हें प्रेशर क्रिएट करके एक नया रूप धारण दे दिया जाता है।
और फिर कहा जाता है हमारे दरवाजे तो बंद है, हमें उससे मतलब नहीं है, किंतु एन केन प्रकेन की राजनीति से लोगों को प्रेशर करके किस तरह से उसको उस दल को तोड़ दिया जाता पांडे है। जी, लेकिन क्या विधायकों को बरगलाया गया? राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, नगर निगम के पार्षद, सबको इतने शक्तिशाली है भारतीय जनता पार्टी के, सबको बहका दिया और सब बहक भी गए। मिश्रा जी, देखिए मोनिका, यहाँ पर राम प्रकाश जी जो कह रहे हैं मुझे लगता है जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर में इतनी अराजकता थी, जिसमें सांसद हो, पार्षद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, इतने असंतोष भरी हुई थी इस पार्टी के अंदर में, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं अपने आप को आंख मूंद करके उस शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर नीचे और पांव ऊपर करके बैठी हुई थी। मुझे आश्चर्य लगता है जो कि अभी भी ये लोग दोषारोपण से बात नहीं आ रहे। अरे भाई, आपके सांसद टूट गए, आपके राज्यसभा के सांसद टूट गए, विधायक टूट गया, पार्षद टूट गया, और अभी भी आप कहते हैं दूसरे पार्टी के ऊपर में आप लांछन लगाते हैं। मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इस पार्टी के अंदर में इतनी असंतोष की मोनिका, जो मैं बता नहीं सकता, जो कि हाँ जब तक सत्ता थी तब तक हो सकता है जो कि उनके डर से, उनके भय से, पार्टी नेतृत्व के भय से कहीं ना कहीं ये लोग कुछ नहीं बोलते होंगे। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आपने जिस तरह से देखा, हम लोगों ने जिस तरह से देखा। मिश्रा जी, एक जानकारी जरा बता दे, कल्याण बनर्जी का एक स्टेटमेंट जरा बता दे। आरोप है, ये स्टेटमेंट क्यों कहूं, बागियों को लेकर कल्याण बनर्जी का आरोप, बागियों को लेकर क्या कहा उन्होंने कहा कि बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं बागियों को, हालांकि बीजेपी अपनाएगी नहीं है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जो जाना भी चाहते हैं पार्टी छोड़कर या कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं पार्टी को, ऐसा नहीं है कि बीजेपी उन्हें अपना लेगी। अब जरा बताइए पांडे जी, ये जो स्टेटमेंट है कल्याण बनर्जी का, क्या ये सही है कि सिर्फ सत्ता नहीं है ममता बनर्जी के पास, इसीलिए सब टाटा बाय बाय कर रहे हैं? एकदम सही है जो कल्याण बनर्जी ने बोला। और दूसरा बात है कि मेरे बड़े भाई मिश्रा जी को बोल रहा हूं कि एक बार हम नैतिकता पर सोचे और भारतवर्ष की छवि को लेकर, भारतवर्ष की राजनीति को लेकर सोचे कि कितना काला, इसका मैसेज कितना गंदा जा रहा है। जो एक भारतीय जनता पार्टी जो देश की हित की बात करती है, इस तरह की अगर राजनीति आ रही है तो भारतवर्ष के ऊपर एक काला दाग लग रहा है कि ये राजनीति क्या आ रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, अरे दोषारोपण करते करते दोषारोपण क्या, हम तो देखें देश की राजनीति की स्तर क्या जाए। पर पांडे जी, इसमें बीजेपी क्या करेगी? ये तो आप अपने अगर लोगों को समझा लेंगे वो नहीं जाएंगे पार्टी छोड़कर, इसमें बीजेपी कैसे उन्हें कन्विंस करे कि आप तृणमूल कांग्रेस में ही बने रहे? एक बार जरा जवाब मिश्रा जी से ले लेते हैं जल्दी से। मेरे को एक चीज बताइए, मैं आप जो पूछ रहे हैं कि भारत के राजनीति में किसी दिन इस तरह का अध्याय आया था, इस तरह का अवसर आया था? यही तो सवाल है पांडे जी, भारतीय कैसे जनता आया पार्टी ये के बहुत अध्याय? ज्यादा एक्टिव होने के बाद इतना असंतोष कैसे पैदा हुआ? देखिए सवाल तो ये तृणमूल नहीं, हम नहीं कह रहे कि वो बागी। ट्रंप जैसा शासन बंगाल में, भारत में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। शी जिनपिंग को झूला चला के उनकी मार्गदर्शन पर यहाँ नहीं चलाया जा सकता है, किंतु एक जनप्रगण की राजनीति लाके यहाँ पर जो है वही प्रोसेस लाएगा कि एक तंत्र लाया जाएगा, लोकतंत्र दिया जाएगा। चलिए, ये जो आरोप कल्याण बनर्जी लगा रहे हैं कि बागियों को बीजेपी अपनाएगी नहीं, इस पर मिश्रा जी का रिस्पांस लेने से पहले एक बार कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर मिश्रा जी से जवाब लेते हैं कि बागियों को अपनाएगी नहीं बीजेपी, इसके क्या मायने? एक बार कल्याण बनर्जी की बाइट प्ले कर दीजिए प्लीज। तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मामाटी मानुष है, मां मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगाल का पब्लिक है। और स्टेटमेंट एक और आ रहा है, कीर्ति आजाद ने भी बागी विधायकों पर, बागी सांसदों पर अटैक किया। उन्होंने कहा हमारे नहीं है, हमें हराया गया है। ये कीर्ति आजाद ने कहा बागी सांसदों को शर्म आनी चाहिए। ये सब बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। मैं खड़ा हूं दीदी के साथ और सदैव रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैं खड़ा हूं दीदी के साथ और सदैव रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, अब मिश्रा जी से एक बार रिस्पांस ले लेते हैं। मिश्रा जी, ये कहना कि बीजेपी अपनाएगी नहीं, इसका क्या औचित्य है और क्यों नहीं अपनाएगी? मोनिका जी, कल्याण बनर्जी जी का जो स्टेटमेंट है, कल्याण बनर्जी वही है ना जो उपराष्ट्रपति के का नकल कर रहे थे संसद के अंदर में।
तो ये कल्याण बनर्जी नतंकी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। लेकिन आप एक चीज बताइए, जो कि 60 विधायक जब टूटे 80 में से, तो क्या 60 विधायक बीजेपी के साथ हैं या उन्होंने अलग गुट बना लिया उन्होंने? तो उसी तरह से सांसद भी अगर ऐसे हैं तो मुझे लगता है जो कि सांसद भी अलग गुट बनाएंगे, राज्यसभा के सांसद भी मिश्रा अलग जी, गुट ये भी बनाएंगे। कहा जा रहा है कि करप्शन चार्जेस का डर है टीएमसी के लोगों को और इसीलिए उनको लग रहा है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अगर धुल जाएंगे तो बच जाएंगे, ये भी कह रही है तृणमूल कांग्रेस। नहीं, देखिए कानून से ऊपर कोई भी नहीं। मैं एक चीज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई सीबीआई, ईडी या कोई भी ऐसी संस्था आप उसको कभी भी उसको साइड नहीं करेगी अगर उनके ऊपर में आरोप है या उनके जांच एजेंसी के दायरे में अगर कोई भी नेता अगर प्रणेता आते हैं तो भी। लेकिन मुझे लगता है जो कि जिस तरह से ये लोग अपने आप ये नहीं कहते हैं, जो कि पार्टी के अंदर में असंतोष था, इस असंतोष से सारे विधायक बागी हो गए, सारे सांसद बागी हो गए। लेकिन ममता बनर्जी बहुत अच्छी थी, अभिषेक बनर्जी बहुत अच्छे थे, ये कहने के लिए इनके पास हिम्मत अभी भी नहीं है। चलिए ठीक है, एक बार शुकेंदु शेखर राज्यसभा सांसद का स्टेटमेंट भी सुन लेते हैं, फिर एक बार पांडे जी का रुख करेंगे। क्यों छोड़ा मैं बता सकता हूँ। लोकसभा का मेंबर मैं कभी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं हूँ अभी। तो लोकसभा में क्या होने वाला नहीं होने वाला है ये बेटर होगा। काकली है, शताब्दी और दूसरे लोग जो हैं लोकसभा के, उनसे पूछिए लोकसभा के बारे में। जहाँ तक मेरा कहानी कल ख़त्म हो गया था, पिछले दिन जब मैंने पार्टी से और राज्यसभा से मैंने इस्तीफा दे चुका। आपका सवाल होगा कि मैं क्यों दिया। मैंने एक प्रेस रिलीज भी दिया, उसमें सारे कारण मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की दबाव पे, किसी के अनुरोध पे मैंने किया। पांडे जी, काकोली घोष कह रही है कि कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये लंबे समय की नाराजगी है। ऐसे में ये कहना कि सत्ता चली गई इसीलिए साथ छोड़ दिया है, ये पूरी तरह निराधार है, गलत है। देखिए, उनके कहने से क्या है कि अगर उनकी बहुत दिन की नाराजगी थी तो 2026 के चुनाव से पहले क्यों नहीं, सत्ता जाने से पहले क्यों नहीं नाराजगी जता है। नैतिकता पर तो यहाँ आता है कि आप अगर उदार चरित्र के हैं और आप किसी चीज से परिताड़ित हैं तो वो आप चुनाव के सत्ता जाने के बाद क्यों बोलेंगे, सत्ता से पहले बोलेंगे। तो ये वो जितना भी बोल रहे हैं और हमारे विधायक भी बोल रहे हैं कि हमारी मार्गदर्शक ममता बनर्जी है, किंतु हमारे तो ये सब बनाई हुई जो स्क्रिप्ट है जो दी हुई है किसी की, मैं किसी के दल का नाम नहीं बोलूंगा, वो सारा सामने आ रहा है। वो आदमी को समझ आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की जनता को नाम लिया जा रहा है। आप नहीं भी लेंगे तो भी तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, विधायक के सांसद हैं, जो बागी नहीं है, जो अभी ममता बनर्जी के साथ है, वो खुल के बोल रहे हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था। तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति फिलहाल काफी चिंताजनक है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती, एकजुट कैसे रखे, बाकी विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और अब तो नगर निगम तक की बात आ गई है। कैसे ममता बनर्जी इस चुनौती से पार पाएंगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।